हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको तृतीय वर्ष कला के पेपर पश्चिमी संसार के टॉपिक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताऊंगी। आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे और इसमें हम इसके 2 पॉइंट्स क्रांति के कारणों के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध या वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। कोलंबस को अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। आरंभ में स्पेन व पुर्तगाल ने अमेरिका, विशेषकर दक्षिणी अमेरिका में अपने उपनिवेश बसाए। ये देश अमेरिका से सोना, चांदी व धन लाने लगे। इससे इंग्लैंड व अन्य देशों की अमेरिका में रुचि पैदा हो गई। अमेरिका में इंग्लैंड के उपनिवेशों की स्थापना सरकार, व्यापारी, धर्म सुधारक और जनता के सम्मिलित योगदान का परिणाम थी। हम देखते हैं कि 1607 में अमेरिका में इंग्लैंड ने अपना पहला उपनिवेश जेम्स टाउन में स्थापित किया था। इसके बाद के 150 वर्षों में अमेरिका के अटलांटिक महासागर के तट पर मेन से लेकर जॉर्जिया तक 1 सहस्त्र मील के विस्तृत प्रदेशों में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश अमेरिका में स्थापित हुए। ये 13 उपनिवेश 3 क्षेत्रों में स्थित थे। इनका विवरण इस प्रकार है। उत्तरी क्षेत्र, यह न्यू इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। न्यू हैम्पशायर पहला है। दूसरा है मैसाचुसेट्स, 1820 तक मेन इसका एक भाग था। तीसरा है रोड द्वीप। चौथा है कनेक्टिकट। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्यवर्ती क्षेत्र में भी 4 उपनिवेश थे। पहला न्यूयॉर्क, दूसरा पेनसिल्वानिया, तीसरा न्यू जर्सी, चौथा डेलावेयर। और दक्षिणी क्षेत्र में 5 उपनिवेश थे। मैरीलैंड, दूसरा वर्जीनिया, तीसरा उत्तरी कैरोलिना, चौथा दक्षिणी कैरोलिना और 5वां जॉर्जिया। यद्यपि ये उपनिवेश इंग्लैंड के अधीन थे, किंतु इनमें भिन्न भिन्न शासन प्रणालियां प्रचलित थी। 8 उपनिवेश सम्राट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित थे। 3 में स्वामिधिकारी का शासन था तथा शेष 2 स्वशासित थे। लगभग सभी उपनिवेशों ने अपने संविधान बना लिए थे अथवा कुछ प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास कर लिया था। अमेरिकन उपनिवेशों के व्यापार व व्यवसाय पर इंग्लैंड का नियंत्रण था। अमेरिका के इन उपनिवेशों में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म और विकास हुआ, जो यूरोप से मिलती जुलती हुई थी और अपने आप में विशिष्ट थी। उनकी आर्थिक व्यवस्था भी इंग्लैंड से भिन्न थी। अमेरिका के 13 उपनिवेशों के निवासियों के जीवन यापन के साधन भी इंग्लैंड के निवासियों से बिल्कुल अलग थे। यद्यपि यह आशा नहीं की जा सकती थी कि इंग्लैंड के अमेरिकन उपनिवेशों के निवासी सदैव के लिए उसके अधीन रहेंगे, किंतु कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिसके फलस्वरूप 1776 में उन्होंने अपनी मातृभूमि के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अब इस क्रांति के क्या कारण थे? अमेरिका की क्रांति के कारणों का अब हम विश्लेषण करेंगे। अमेरिका की क्रांति के कारणों को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है अभिव्यक्ति तथा सिद्धांतों का संघर्ष। दूसरा, रूढ़िवादी समाज तथा उदारवादी अमेरिकी समाज में टकराव। तीसरा है
परिस्थितियों का योगदान और चौथा है दोषपूर्ण अंग्रेजी प्रशासन, नीतियाँ व निरंकुशता। आज हम 2 पॉइंट्स अभिव्यक्ति और सिद्धांतों का संघर्ष तथा रूढ़िवादी समाज तथा उदारवादी अमेरिकी समाज में टकराव का विश्लेषण करेंगे। अभिव्यक्ति तथा सिद्धांतों का संघर्ष, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि अमेरिकनों में आत्मविश्वास एवं महत्वाकांक्षा की उभरती हुई भावनाएं अमेरिका की क्रांति का कारण थीं। इन भावनाओं को अमेरिकी क्रांति का मूल कारण माना जा सकता है। अमेरिकन उपनिवेशों ने 18वीं शताब्दी के मध्य तक सर्वांगीण उन्नति कर ली थी तथा उनमें और उन्नति करने की आकांक्षा पैदा हो गई थी। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति, साधन, परिस्थितियां भी उन्हें इसके लिए प्रेरित कर रही थी। इन उपनिवेशों में प्राकृतिक साधन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थे तथा उनका उपयोग कर आर्थिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाए जा सकते थे। वे ये मानने लगे थे कि उन्हें स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करना है तथा वे इसके योग्य हैं। अतः वे चिरकाल तक इंग्लैंड के अधीन नहीं रह सकते थे। इस नई भावना के उदय का एक प्रमुख कारण कुछ वर्गों के निहित स्वार्थ भी थे। उत्तर के कुछ व्यापारी और महाजन यह अनुभव करते थे कि इंग्लैंड द्वारा उनके व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखने से उनकी व्यापारिक क्षमता पर अंकुश लग रहा था। इसी क्षेत्र के कुछ अन्य व्यापारी व महाजन इस बात से रुष्ट थे कि इंग्लैंड की नीतियां उत्पादन को बढ़ाने में अवरोधक हैं। दक्षिण के अनेक किसान, जो कि बड़े बड़े किसान थे, प्लांटर्स थे, इंग्लैंड के महाजनों के ऋण से दबे हुए थे। इंग्लैंड से संबंध विच्छेद होने पर संभवतः वे इस ऋण की अदायगी से बच सकते थे। दक्षिण के उपनिवेशों की जनता निकटवर्ती उपजाऊ प्रदेशों में जाने को इच्छुक थी। अमेरिका के मध्यम वर्ग में, जिसमें नगरों के व्यवसायी तथा देहातों के छोटे किसान आते थे, राजनीतिक चेतना का उदय हो चुका था। यह वर्ग इंग्लैंड के विशेषाधिकारों और उपनिवेशों पर उसके नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक प्रगति, सामाजिक समानता तथा प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता था। आरंभ में यह वर्ग इंग्लैंड से संबंध विच्छेद का समर्थन नहीं करता था, परंतु उपनिवेशी शासकों तथा स्वार्थी वर्गों ने उसे इसके लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अमेरिका का उच्च वर्ग इंग्लैंड की सरकार के प्रति निष्ठावान था। उन्हें अनेक सुविधाएं तथा विशेषाधिकार प्राप्त थे, इसलिए वे अमेरिका में कार्यरत अंग्रेजी शासकों तथा इंग्लैंड का समर्थन करते थे। उनके तथा मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग के विचारों में भिन्नता लगातार बढ़ती जा रही थी। द्वितीय पॉइंट जो कि हम आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे वह है रूढ़िवादी अंग्रेजी समाज और उदारवादी अमेरिकी समाज में टकराव शुरू हो गया था। इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों के निवासी धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त होकर अमेरिका में बस गए थे। उन्होंने वहां जाकर एक नया जीवन आरंभ किया था। उनमें एक नए प्रकार के समाज को जन्म देने की अभिलाषा जागृत हुई थी। उनकी यह मान्यता थी कि इंग्लैंड में उस समय में भी वर्ग भेद की भावना विद्यमान थी तथा समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। एक इतिहासकार हुए हैं ट्रेवेलियन, उनके अनुसार जहाँ अंग्रेजी समाज पुराना था उसमें कृत्रिमता आ चुकी थी। अमेरिकन लोग अभी नए नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों का त्याग करके नया जीवन अपनाया था। अब वे अमेरिकी बन गए थे। नवनिर्मित अमेरिकन समाज में, जिसमें विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण था, समानता की भावना जोर पकड़ती जा रही थी।
इस प्रकार इन दो प्रकार के समाजों में टकराव होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त अमेरिका में कुछ ऐसे तत्व भी पहुंच गए थे जिन्हें इंग्लैंड के प्रति विशेष प्रेम नहीं था। इनमें धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित होकर वहां बसने वाले लोग तथा इंग्लैंड की सरकार द्वारा अमेरिका में निर्वासित किए गए अपराधी थे। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के लोग भी वहां बस गए थे। अंग्रेजों और अमेरिकनों में धार्मिक मतभेद भी था। इंग्लैंड के लोग एंग्लिकन चर्च के अनुयायी थे, जबकि उपनिवेशवादी या तो धर्म के मामले में उदार थे अथवा प्यूरिटन मतावलंबी थे। धार्मिक मतभेदों के कारण अमेरिकनों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम की भावना लुप्त हो गई थी। थैंक यू वेरी मच।